Hello student, here we are all of you we will discuss 29th जुलाई सेकेंड शिफ्ट मैथमेटिक्स पेपर। ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं दिस इज बेस्ड ऑन मेमोरी बेस्ड। जितने भी क्वेश्चंस हम स्टूडेंट से कलेक्ट कर पाएँ उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो वन बाय वन हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसका डोमेन फाइंड करना था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। दैट शुड बी लाई बिटवीन -1 to 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। फर्दर मोर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है बेटा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं इसको तो ये बनेगा आपका 5x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इस वाले पार्ट का d नेगेटिव है, सो यहाँ से रियल नंबर आएगा। दोनों पार्ट को यदि इंटरसेक्शन निकालेंगे दैट विल बी -1 to infinite। तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if f(x) goes to ln of 1 plus 5x minus ln of 1 minus alpha x upon x, x not equal to 0 and x equal to 0 पर 10 है, that is continuous at x to 0, then find value of alpha। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस है तो यू विल से f of 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। f of 0 10 गिवन है, लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं 0 पर। तो लिमिटिंग वैल्यू के लिए इसकी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो यह ln 1 प्लस 5x डिवाइड बाई x माइनस ln ऑफ 1 माइनस अल्फा x अपॉन x। इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करेंगे तो इसकी लिमिट आएगी 5 के इक्वल। इसको अल्फा से डिवाइड अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन तो पहले से ही माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई अल्फा डिवाइड बाई अल्फा तो आएगा प्लस अल्फा। तो 10 इक्वल टू आएगा 5 प्लस अल्फा, तो वैल्यू ऑफ अल्फा आएगा 5 के इक्वल। अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी थी, अल्फा आएगा 5। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू ऑफ समीशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1 आर फैक्टोरियल आर इक्वल टू 1 to 20। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम से। समीशन ऑफ, देखो आर स्क्वायर प्लस 1 को लिखा मैंने आर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर फैक्टोरियल आर इक्वल टू 1 से लेकर 20 तक। आर प्लस 1 होल स्क्वायर, इसमें से आर प्लस 1 आउटसाइड कर दिया और आर प्लस 1 को लिख दिया आर प्लस 1 फैक्टोरियल। आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 आर फैक्टोरियल, आर प्लस 1 फैक्टोरियल जाएगा माइनस 2r इंटू आर फैक्टोरियल। समीशन आर इक्वल टू 1 to 20। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दो पार्ट हम ब्रेक कर रहे हैं। समीशन आर इक्वल टू 1 to 20 आर प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल। इसका समीशन अलग से निकालेंगे, माइनस ऑफ समीशन ऑफ आर इंटू आर फैक्टोरियल आर इक्वल टू 1 to 20। इसका यदि समीशन निकालेंगे 1 से लेकर 20 तक तो या अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स आएंगी। तो इसको यदि सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा आपका 21 इंटू 21 फैक्टोरियल माइनस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। ये तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 21 इंटू 21 फैक्टोरियल माइनस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। सेकेंड वाले पार्ट को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यू कैन राइट दिस इज समीशन ऑफ आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल आर इक्वल टू 1 to 20। इसको सिंप्लीफाई करने पर पहला पार्ट तो आ रहा है आपका 21 इंटू 21 फैक्टोरियल माइनस 1 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करो ये बनेगा समीशन ऑफ
आर प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल 1 to 20। इसको भी सिंप्लीफाई कर दो तो 21 इंटू 21 फैक्टोरियल माइनस 1 माइनस इसमें पुट करने पर आएगा फाइनल आंसर 21 फैक्टोरियल माइनस 1। ये आएगा 21 इंटू 21 फैक्टोरियल माइनस 21 फैक्टोरियल। ये आएगा आपका 20 इंटू 21 फैक्टोरियल। तो आंसर आएगा 20 इंटू 21 फैक्टोरियल। आंसर थर्ड आ जाएगा बेटा। सिंपल क्वेश्चन था बाइनोमियल थ्योरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, वेक्टर से था। वेक्टर a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b स्क्वायर। वेक्टर a डॉट b इज 3, a क्रॉस b मॉड दैट इज 75, वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ a स्क्वायर फाइंड करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मॉड ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर। ये क्या होगा मॉड ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर? मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b दैट इक्वल टू गिवन है मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ b स्क्वायर। मॉड a स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ से वैल्यू आएगी मॉड ऑफ b स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b। a डॉट b क्वेश्चन में गिवन है 3 के इक्वल, तो मॉड ऑफ b स्क्वायर आ गया 6 के इक्वल। वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ a स्क्वायर निकाला है, मॉड b स्क्वायर तो आ गया बेटा। मॉड ऑफ a क्रॉस b 75 है, तो यहां से आप लिखोगे देखो मॉड ऑफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर माइनस a डॉट b का स्क्वायर दैट इक्वल टू 75। ये जो क्वेश्चन है मॉड ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर, मॉड ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर क्या आएगा? या मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर माइनस a डॉट b का स्क्वायर। a डॉट b आपका 3 है तो 9 हो जाएगा। ये मॉड ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर था बेटा, मॉड ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर था। तो मॉड ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर 75 गिवन था, मॉड ऑफ a स्क्वायर निकालना था, तो मॉड b स्क्वायर को 6 पुट कर दो, 6 मॉड a स्क्वायर माइनस a डॉट b का स्क्वायर 9 इक्वल टू 75। तो मॉड ऑफ a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज 84/6 14 आएगी, तो वैल्यू विल बी 14। या मॉड ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ सम इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस 2022 अपॉन sin x टू पावर 2022 dx। इसको तो कोई इंटीग्रेट करना था। अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं, sin x टू पावर माइनस 2022 sec स्क्वायर x dx माइनस 2022 sec sin x टू पावर माइनस 2022 dx। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर देते हैं बेटा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं sin x टू पावर माइनस 2023 इंटू sin x का डिफरेंशिएशन cos x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड tan x dx माइनस 2022 इंटीग्रेशन ऑफ sin x टू पावर माइनस 2022 dx। अब देखो यहाँ पे cos x है या tan x है, sin x cos x इंटू tan x sin x आएगा, और sin x इंटू sin x मोस्ट 2023 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2022 इंटीग्रेशन ऑफ sin x टू पावर माइनस 2022 dx, और ये माइनस का 2022 sin x टू पावर माइनस 2022 dx। ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रेशन कहलाएगा बेटा sin x टू पावर माइनस 2022 tan x प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और लगा देंगे। तो इसका जो आंसर होगा sin x टू पावर माइनस 2022 इंटू tan x प्लस सी आएगा।
तो ऑप्शन नंबर थर्ड आ रहा है बेटा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus y plus z equals to 6, 2x plus 8y plus alpha z equals to beta, and x plus 2y plus 3z equals to 14 has infinitely many solutions, then value of alpha plus beta. 3 equations, 3 variable, system of linear equations है, this system have infinitely many solutions. तो infinite solutions कब possible होंगे? सिस्टम के infinite solutions के लिए d equals to d1 equals to d2 equals to d3, ये चारों जीरो होने चाहिए। वैल्यू ऑफ डी निकालते हैं, वैल्यू ऑफ डी आएगा 1 2 1 1 8 2 1 अल्फा 3। इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंड करूँगा 1 इंटू 24 माइनस 2 अल्फा माइनस 1 इंटू 6 माइनस अल्फा प्लस 1 इंटू 4 माइनस 8, दैट शुड बी 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लो बेटा, 24 माइनस 2 अल्फा माइनस 6 प्लस अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0। यह आएगा माइनस अल्फा प्लस 14 इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ अल्फा आएगा 14 के इक्वल। अल्फा आ रहा है 14 के इक्वल। अल्फा की वैल्यू तो आगे बीटा भी फाइंड करना है, तो बीटा के लिए d1 निकाल देते हैं, d1 की वैल्यू निकालते हैं। तो d1 क्या आएगा? d1 आएगा 6 बीटा 14 1 8 2 1 अल्फा, अल्फा की वैल्यू 14 है, 14 3, दैट शुड बी 0। ये अल्फा की वैल्यू 14 आ गई थी, अल्फा भी पुट कर दिया मैंने इसमें, और यहाँ से बीटा निकाल लो। इसको एक्सपेंड कर दो, 6 टाइम्स ऑफ 24 माइनस 28 माइनस 1 टाइम्स ऑफ 3 बीटा माइनस 196 प्लस 1 टाइम्स ऑफ 2 बीटा माइनस 132, सॉरी 112। यह आएगा आपका 2 बीटा माइनस 112, दैट इक्वल्स टू 0। यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालो बेटा, तो माइनस 24 माइनस 3 बीटा प्लस 196 प्लस 2 बीटा माइनस 112 इज इक्वल टू 0। तो माइनस बीटा प्लस 196 माइनस 136 इज इक्वल टू 0। तो बीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 60 आ रही है। बीटा 60 आ रहा है, अल्फा 14 आ रहा है। आपसे पूछा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 74 के इक्वल। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इस पैटर्न के कई क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी एग्जाम में, जेई मेंस में इस पैटर्न के कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा सच दैट पी एन इक्वल टू अल्फा रिस्ट पावर एन माइनस बीटा रिस्ट पावर एन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेट पैटर्न का वाला क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं। इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा सेटिस्फाई करेंगे इसको। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 4 0 आएगा, ऐसे बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 4 भी 0 आएगा। यदि इस इक्वेशन में मैं अल्फा रिस्ट पावर एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अल्फा रिस्ट पावर एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा बेटा अल्फा रिस्ट पावर एन माइनस एन प्लस 1 अल्फा रिस्ट पावर एन माइनस प्लस अल्फा रिस्ट पावर एन माइनस 1। इधर भी अल्फा रिस्ट पावर एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ बीटा रिस्ट पावर एन प्लस 1 माइनस बीटा रिस्ट पावर एन प्लस 4 टाइम्स ऑफ बीटा रिस्ट पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, सबट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस। इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 कर देते हैं, तो ये बन जाएगा बेटा अल्फा रिस्ट पावर एन प्लस 1 माइनस बीटा रिस्ट पावर एन प्लस 1, ये आएगा पी एन प्लस 1 माइनस, इन दोनों को सेपरेट करने पर आएगा पी एन, इन दोनों को सेपरेट करने पर आएगा पी एन माइनस 1, दैट विल बी 0। अब आपसे पूछा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो एन पी एन प्लस 1 क्या आ रहा है?
पी एन प्लस वन आएगा पी एन माइनस 4 टाइम्स ऑफ पी एन माइनस 1। अब क्वेश्चन में देखो बेटा यहाँ पे 15 दे रखा है तो n को 14 पुट कर दो, पुट n इक्वल टू 14, तो P15 इक्वल टू क्या आएगा P14 माइनस 4 P13। तो ऐसा ऑप्शन देख लो कौन सा है, P15 इक्वल टू P14 माइनस 4 P13, ऑप्शन नंबर 4 था रहा है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, सिंपल सा क्वेश्चन है, मॉड ऑफ z माइनस 1/z 2 के इक्वल है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z निकालना है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z निकालने के लिए आप जानते हो एक प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स में, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज के बारे में बात करते हैं, मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 दैट इज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस z2। mod of z1 minus z2 less than equal to mod z1 minus z2, difference of two sides is less than third side। अब यहाँ z1 की जगह z ले लेते हैं और z2 की जगह 1/z ले लेते हैं, तो यू कैन राइट mod of z minus 1/z mod less than equal to mod of z minus 1/z। ये गिवन है आपको 2 के इक्वल, तो आप बोलोगे mod of mod z minus 1/mod z लेस देन कुछ 2 गिवन है। मॉड जेड की वैल्यू निकालनी तो मॉड जेड को टी सपोज कर लो, मॉड जेड को टी सपोज कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा मॉड ऑफ टी माइनस 1/t लेस देन कुछ 2, यानी मॉड ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 लेस देन कुछ 2t, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड की स्क्वायरिंग करने पे आएगा टी रेज़ टू पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 4t स्क्वायर, टी रेज़ टू पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टराइज कर दो, t निकाल लो, t स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0, तो t स्क्वायर माइनस 3 प्लस √8, टी स्क्वायर माइनस 3 माइनस √8 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे इस इनइक्वालिटी को, तो t की जो वैल्यू आएगी, t की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी, t क्या पॉजिटिव आएगा, और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करें तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी t की। इसको सिंप्लीफाई करने पर जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी, इसका रेंज आएगा t का माइनस ऑफ रूट ऑफ 3 माइनस 2√2 से रूट ऑफ 3 प्लस 2√2, ये इसका रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ टी आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड टी कितना आ सकता है, मॉड जेड को टी सपोज करो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड क्या आएगा रूट ऑफ 3 प्लस 2√2, तो ऑप्शन नंबर सेकंड दिख रहा है बेटा, ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। तो वाई दिस वे यू कैन फाइंड, इस साइड क्वेश्चन है, पहले भी एक इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समीशन ऑफ के स्क्वायर टेन सी के स्क्वायर इज इक्वल टू 2,000L देन L इज इक्वल टू, ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, के स्क्वायर टेन सी के का स्क्वायर, के इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, ये दे रखा है 22,000 L के इक्वल, L निकालना है, तो इसको लिख सकते हो आप के टाइम्स ऑफ टेन सी के का होल स्क्वायर समीशन के इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, इसका वैल्यू दे रखा 22,000L। के इंटू टेन सी क्या होगा, टेन सी के होता है बेटा, इसको देखो साइड में बताता हूँ, टेन सी के इंटू टेन सी के क्या आएगा, के टाइम्स ऑफ 10/k 9ck माइनस 1, के कैंसल 10 टाइम्स ऑफ 9ck माइनस 1, तो ये 10 टाइम्स ऑफ 9ck माइनस 1 का है, इसको तो 100 तो आउटसाइड आ गया, समीशन ऑफ 9ck माइनस 1 का होल स्क्वायर, के इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, ये दे रखा है 22,000L। NCR का स्क्वायर क्या होता है, ये था 2NCR, तो ये 2NCN आ जाएगा बेटा, तो 18C 9 के इक्वल आएगा,
दैट इक्वल टू 22,000 L। समीशन ऑफ एन सी आर का ऐसा होता है 2NC n के इक्वल, तो ये 100 कैंसिल आउट। 18C9 को लिखोगे आप फैक्टोरियल 18 अपॉन फैक्टोरियल 9 इज इक्वल टू आ रहा है 220L, और सिंप्लीफाई करने पे जो L की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 221 के इक्वल। सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वैल्यू आएगी 221, तो आंसर आएगा 221। नेक्स्ट क्वेश्चन, foot of perpendicular drawn from a point P 1, 2, 3 to the plane x plus 2y plus z equals to 14 is Q. If a point R lie on the given circle plane such that angle PRQ is 60 degree, then find area of triangle PQR. एक प्लेन गिवन है, इस प्लेन पर P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q दे रखा है, और इस प्लेन पर एक पॉइंट R है जिसके लिए एंगल PRQ 60 डिग्री दे रखा है, एंगल PRQ 60 डिग्री दे रखा है। एरिया ऑफ PQR निकालना है। P पॉइंट गिवन है 1, 2, 3, प्लेन गिवन है x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 14, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं यहाँ से। पॉइंट P का इस प्लेन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, x मास 1 अपॉन 1, y मास 2 अपॉन 2, z माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अब माइनस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने पर क्या आ रहा है देखो, x मास 1/1, y मास 2/2, z माइनस 3/1 इज इक्वल टू, ये कितना होगा 8 माइनस 14 माइनस 6 इंटू 1, 6 अपॉन 6 1 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से Q के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो आएंगे 2, 4, 4, ये पॉइंट आएगा 2, 4, 4, 2, 4, 4, ये पॉइंट आ गया। अब PQ की लेंथ निकालते हैं, तो लेंथ ऑफ PQ क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 का स्क्वायर, तो रूट 6 आ रहा है। लेंथ ऑफ PQ रूट 6 है। लेंथ ऑफ QR निकालते हैं, PQ अपॉन QR यह आएगा 1060 के इक्वल, तो QR की जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, यह आएगी रूट 6 अपॉन रूट 3, रूट 2 के इक्वल। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या आएगा, यह 1/2 QR इंटू PQ, 1/2 QR की लेंथ क्या है रूट 2, PQ की लेंथ क्या है, PQ की लेंथ है रूट 6, तो आएगा रूट 3 के इक्वल। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ आएगा रूट 3 के इक्वल, दैट विल बी सेकंड ऑप्शन।